आप सभी को जय मसीह की द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह का बचपन कैसा रहा होगा? एक साधारण से बच्चे के जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार और गहरे रहस्य छिपे थे। उनकी हर कहानी, हर घटना और हर कदम में एक दिव्य संदेश है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब यीशु ने अपनी करुणा, प्रेम और चमत्कारों से हर किसी का दिल जीत लिया। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया चमत्कार देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। तो चलिए यीशु के बचपन की इस दिव्य कथा को विस्तार से समझते हैं। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम की गौशाला में हुआ था। यह वही क्षण था जब स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर शांति और आनंद का संदेश सुनाया था। चरवाहे जो रात को अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले इस दिव्य घटना के गवाह बने। उन्हें स्वर्गदूतों ने बताया कि एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जो मानव जाति के पापों का बोझ उठाएगा। लेकिन यह कहानी केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यीशु का बचपन रहस्यों से भरा हुआ था। उनकी मां मरियम और पिता यूसुफ ने उन्हें बड़ी सावधानी से पाला। जब यीशु केवल एक बालक थे, तब एक भविष्यवाणी ने उनके जीवन को और भी रहस्यमयी बना दिया। जब राजा हेरोद को ज्योतिषियों से पता चला कि यह बच्चा एक महान राजा बनेगा, तो उसका दिल भय और जलन से भर गया। उसने आदेश दिया कि बेथलेहम और उसके आसपास के सभी छोटे बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने एक स्वप्न के माध्यम से यूसुफ को सचेत किया और उन्हें अपने परिवार को मिस्र ले जाने का निर्देश दिया। यीशु का यह यात्रा अनुभव न केवल खतरों से भरा था, बल्कि परमेश्वर की देखभाल का जीवंत उदाहरण भी था। मिस्र में उनके बचपन के कई रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं हुईं, जिनके बारे में आज भी चर्चा की जाती है। मिस्र में रहते हुए यीशु अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। कहा जाता है कि जब वे खेलते थे तो उनकी उपस्थिति से सभी को शांति और प्रेम का अनुभव होता था। उनकी छोटी छोटी हरकतों में दिव्यता झलकती थी। एक बार जब यीशु 5 वर्ष के थे तो उन्होंने मिट्टी से एक पक्षी बनाया। अन्य बच्चे इसे देखकर हंसी करने लगे, लेकिन यीशु ने उस पक्षी पर हाथ रखा और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, वह पक्षी जीवित होकर उड़ गया। यह घटना वहां मौजूद सभी लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। यीशु के बचपन की सबसे रहस्यमयी घटना तब हुई जब वे केवल 12 वर्ष के थे। यरूशलेम के मंदिर में वे अपने माता पिता से अलग हो गए। मरियम और यूसुफ ने 3 दिन तक उन्हें खोजा और अंततः मंदिर में पाया। वहां यीशु यहूदी विद्वानों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा कर रहे थे। उनकी समझदारी और ज्ञान से सभी आश्चर्यचकित थे। एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि यह बालक केवल साधारण नहीं है, बल्कि उसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है। यीशु के रहस्यमयी कार्यों और चमत्कारों से मरियम और यूसुफ भी कई बार चिंतित हो जाते थे। वे जानते थे कि उनका बेटा विशेष है, लेकिन इस विशेषता के साथ आने वाली चुनौतियों का अंदाजा उन्हें धीरे धीरे हो रहा था। एक बार मरियम ने यीशु से पूछा, बेटा, तुम ऐसा क्यों करते हो? और यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानती कि मुझे अपने पिता के काम में लगना चाहिए? यह उत्तर मरियम को और अधिक आश्चर्य में डाल देता था। हालांकि यीशु अन्य बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा अलग होता था। उनके दोस्त उनकी बातों से प्रेरित होते थे। वे दया, प्रेम और शांति की शिक्षा देते थे। एक बार गांव में बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग परेशान थे। छोटे यीशु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और प्रार्थना की। कुछ ही समय में आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। यह घटना पूरे गांव के लिए एक रहस्यमयी चमत्कार थी। यीशु का बचपन साधारण तो था, लेकिन उनके हर कदम में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। उनका बचपन यह दिखाता है कि कैसे एक छोटे बच्चे ने अपने हर कार्य से परमेश्वर की योजना को पूरा करने की दिशा में काम किया। एक और घटना में, जब गांव में कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे थे, यीशु ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, दुनिया में प्रेम और क्षमा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर तुम एक दूसरे को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल दुख से भर जाएगा। उनकी बात सुनकर बच्चे शांत हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। यह घटना उस समय के लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख बन गई। मरियम और यूसुफ दोनों ही साधारण जीवन जीने वाले लोग थे। वे चाहते थे कि यीशु भी एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन यीशु के स्वभाव ने उन्हें हमेशा चौंकाया। उनके छोटे छोटे कार्यों में दिव्यता की झलक थी। एक बार मरियम ने देखा कि यीशु अपने छोटे छोटे खिलौनों को दूसरों के बच्चों को बांट रहे हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा,
माँ, अगर मेरे पास सब कुछ है और मेरे दोस्त उदास हैं तो यह सही नहीं है। मुझे उनकी खुशी चाहिए। छोटे यीशु का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। वे अक्सर अकेले बैठकर प्रार्थना करते थे। मरियम को कई बार चिंता होती थी कि उनका बेटा इतना अलग क्यों है, लेकिन हर बार यीशु के शब्द उनके दिल को शांति देते थे। एक रात मरियम ने यीशु से पूछा, तुम किससे बातें करते हो जब तुम अकेले होते हो? यीशु ने कहा, माँ, मैं अपने स्वर्गीय पिता से बातें करता हूँ, वह हमेशा मेरी सुनते हैं। यीशु के खेलने का तरीका भी अलग था। जब बच्चे लड़ाई झगड़ा करते थे तो यीशु उन्हें जोड़ने का काम करते थे। एक बार जब बच्चों ने उन्हें राजा बनकर खेलने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया, सच्चा राजा वह होता है जो सबकी सेवा करे। उनका यह उत्तर बच्चों और बड़ों के लिए समान रूप से प्रेरणादायक था। एक और घटना में गांव की एक विधवा बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटे यीशु ने यह देखा और अपने घर से रोटी और मछली लेकर उसे दे दी। यूसुफ ने जब यह देखा तो वे थोड़े नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने उस विधवा की खुशी देखी तो उन्होंने यीशु को गले से लगा लिया। यीशु ने कहा, पिताजी, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो परमेश्वर की कृपा कैसे पाएंगे? यीशु के जीवन का हर पल एक भविष्यवाणी को साकार कर रहा था। वह तारा जो उनके जन्म के समय चमका था, आज भी उन लोगों के दिलों में चमकता है जो उनके संदेश को समझते हैं। एक दिन जब यीशु ने अपने दोस्तों को बताया कि एक दिन वे पूरी दुनिया के लिए संदेश लाएंगे, तो किसी को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उनके शब्दों में एक गहराई थी जो वर्षों बाद स्पष्ट हुई। गांव के कई बुजुर्गों ने बताया कि जब भी वे छोटे यीशु के पास बैठते तो उनका सारा दुख दूर हो जाता था। उनके शब्द और उनका चेहरा किसी अद्भुत शक्ति का एहसास कराते थे। यीशु के बचपन का हर दिन एक नई सीख और प्रेरणा से भरा था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी यीशु किसी कठिन परिस्थिति में होते थे तो उन्हें अदृश्य मार्गदर्शन मिलता था। मरियम और यूसुफ ने कई बार देखा कि यीशु कठिन निर्णय लेने के बाद भी शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते थे। एक घटना में गांव के लोग एक बीमार बच्चे को लेकर आए। बच्चे को कोई भी उपचार ठीक नहीं कर पा रहा था। मरियम चिंतित थीं कि इतनी छोटी उम्र में यीशु को ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यीशु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की। कुछ ही पलों में वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और मरियम के मन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार जब यीशु लगभग 10 वर्ष के थे, एक साधु जैसी पोशाक पहने व्यक्ति उनके घर आया। वह आदमी दूर दूर से भविष्यवाणियां करने के लिए जाना जाता था। उसने मरियम और यूसुफ से कहा, यह बच्चा केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक वरदान है। एक दिन लोग इसके नाम को प्यार और आदर से लेंगे। मरियम ने उस आगंतुक से पूछा, लेकिन कैसे? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर की योजना किसी को पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन यह निश्चित है कि यह बालक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल बनेगा। इस भविष्यवाणी ने मरियम और यूसुफ को न केवल गर्व से भर दिया, बल्कि उन्हें यह भी एहसास दिलाया कि उनके बेटे का भविष्य साधारण नहीं होगा। यीशु के जीवन का एक और बड़ा पहलू यह था कि वे जहां भी जाते वहां शांति और प्रेम फैलाने की कोशिश करते। एक बार गांव में 2 परिवारों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी को लेकर विवाद छिड़ गया। लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार थे। छोटे यीशु ने इस झगड़े को रोकने की ठानी। वे उन परिवारों के पास गए और कहा, जो लड़ाई करता है वह प्रेम को खो देता है। क्या आप अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं? उनके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि दोनों परिवारों ने अपनी दुश्मनी समाप्त कर दी और एक नई शुरुआत की। यीशु के दोस्त उनके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते थे, लेकिन कई बार उनके साथ ऐसे रहस्यमयी अनुभव भी होते थे जिन्हें वे कभी भूल नहीं पाए। एक बार खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिर गया। बाकी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन यीशु शांत थे। उन्होंने उस कुएं के पास खड़े होकर प्रार्थना की और कहा, डरो मत, वह सुरक्षित है। कुछ ही पलों में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और यह देखकर हर कोई दंग रह गया। छोटे यीशु के शब्द हमेशा लोगों के दिलों को छू जाते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और तब यीशु ने उसे भोजन दिया और कहा, हर किसी की मदद करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। परमेश्वर उनकी ही मदद करता है जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। यूसुफ जो एक बढ़ई थे, अपने काम के कारण कई बार परेशान हो जाते थे, लेकिन यीशु अपने छोटे हाथों से उनकी मदद करते और उन्हें आराम करने के लिए कहते। एक बार यूसुफ ने मजाक में कहा, तुम मेरे से भी अच्छा बढ़ई बन जाओगे। यीशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं बढ़ई नहीं, लेकिन लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बनूंगा। यीशु का बचपन प्रार्थना और ध्यान से भरा हुआ था। वे अक्सर अकेले बैठकर प्रार्थना करते थे। उनकी बातें हमेशा गहराई से भरी होती थीं
जो उनकी उम्र से कहीं आगे की लगती थीं। एक दिन जब यीशु और उनके दोस्त एक झील के किनारे खेल रहे थे, तभी एक बड़ा तूफान आया। सभी बच्चे डर कर भागने लगे, लेकिन यीशु ने झील की ओर देखा और कहा, शांत हो जाओ। आश्चर्यजनक रूप से तूफान थम गया। उनके दोस्तों ने यह बात अपने माता पिता को बताई और जल्द ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। यीशु के बचपन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि महानता केवल बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे कदमों और कार्यों में भी होती है। उनकी मासूमियत, उनका ज्ञान और उनका दिव्य स्वभाव यह साबित करता है कि वे केवल एक बालक नहीं, बल्कि परमेश्वर का वरदान थे। उनके बचपन की ये रहस्यमयी कहानियां हमें यह संदेश देती हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हों। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, शांति और दया का प्रकाश फैलाएं। अगर आपको यीशु मसीह के बचपन की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को अपने सभी मसीही भाई बहनों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द बाइबल टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।